भगवान बुद्ध का जीवन मानवता के लिए करुणा, प्रेम, अहिंसा और शांति का संदेश है। उनके जीवन की शिक्षाएं उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित हैं जो मानव जाति को दुखों से मुक्त करने और एक उच्चतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनके जीवन की कथा और उनकी शिक्षाएं न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस लेख में हम बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं और उनके जीवन से मिलने वाले महान संदेशों को 5000 शब्दों में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल के शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे, और माता महारानी माया देवी थीं। बुद्ध का जन्म नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सिद्धार्थ का जन्म एक राजा के घर में हुआ था, इसलिए उनका बचपन अत्यधिक समृद्धि और ऐश्वर्य में बीता। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि वे जीवन में किसी भी प्रकार के दुहक से अनजान रहें। राजा शुद्धोधन ने उन्हें सभी सांसारिक दुखों से दूर रखा और इस प्रकार सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत विलासितापूर्ण माहौल में बीता। उनके जन्म के समय कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत, जो संसार को नया मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन को यह पसंद नहीं था कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के भौतिक सुखों में डुबो दिया। 2. 4 दृश्य और वैराग्य। सिद्धार्थ का जीवन तब बदलने लगा जब वे किशोरावस्था में पहुंचे। एक दिन वे अपने रथ के साथ नगर भ्रमण पर निकले। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। ये दृश्य थे: वो वृद्ध व्यक्ति। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसकी झुकी हुई पीठ, झुर्रियों से भरा चेहरा और कमजोरी को देखकर सिद्धार्थ ने पहली बार समझा कि संसार में सभी व्यक्ति वृद्ध होते हैं। यह दृश्य उनके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वृद्धावस्था का अनुभव नहीं किया था। 2. रोगी व्यक्ति। दूसरी घटना में उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो अत्यधिक पीड़ा में था। यह देखकर सिद्धार्थ को समझ में आया कि रोग और शारीरिक पीड़ा भी जीवन का हिस्सा है। 3. मृत व्यक्ति। तीसरी घटना में उन्होंने एक शव यात्रा देखी। इस दृश्य ने उन्हें गहरा धक्का दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने मृत्यु की वास्तविकता को समझा। उन्हें यह एहसास हुआ कि मृत्यु अनिवार्य है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। 4. सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो संसारिक मोहमाया त्याग कर शांति और ज्ञान की खोज में था। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए प्रेरणादायक था और उसने उनके मन में गहरे सवाल उठाए कि क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने सांसारिक जीवन और राजसी सुखों को त्यागने का निर्णय लिया। 3. गृहत्याग और ज्ञान की खोज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज के मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि वे तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग नहीं मिल जाता। इस महान लक्ष्य के साथ सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और सन्यासी का जीवन अपना लिया। सिद्धार्थ ने पहले कई गुरु और तपस्वियों से शिक्षा ली, जिन्होंने उन्हें ध्यान और आत्म संयम के विभिन्न रूप सिखाए। उन्होंने कठोर तपस्या और विभिन्न यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया, लेकिन इससे उन्हें वह समाधान नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि केवल कठोर तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। 4. बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। कई वर्षों की तपस्या और प्रयासों के बाद सिद्धार्थ बोधगया, वर्तमान में बिहार, भारत पहुंचे। उन्होंने यहां एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का संकल्प लिया और कहा कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे।
कई दिनों तक गहरे ध्यान में बैठे रहने के बाद उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो जागृत हो। 5. ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने यह समझा कि संसार में दुहक का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा है और इसे समाप्त करने से ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निश्चय किया और अपने शेष जीवन में अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। बुद्ध के प्रमुख उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं। आइए इन उपदेशों को विस्तार से समझते हैं। 6. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। भगवान बुद्ध ने संसार के दुखों को 4 आर्य सत्यों के रूप में प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार हैं। ओ दुहक का सत्य, दुखा। संसार में दुख सर्वव्यापी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। इसके अलावा जो हम चाहते हैं वह न मिले, यह भी दुख है। दुख के कारण का सत्य, समुदया। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। यह तृष्णा संसारिक सुखों, स्थायिता और समृद्धि की होती है। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। दुख की समाप्ति का सत्य, निरोधा। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यह अवस्था निर्वाण कहलाती है, जहां व्यक्ति सभी इच्छाओं और दुखों से मुक्त सांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए जो मार्ग सुझाया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह 8 अंगों वाला मार्ग है जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और प्रज्ञा पर आधारित है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, संसार और जीवन की वास्तविकता को समझना। 2. उसके कारण, उसकी समाप्ति और मुक्ति के मार्ग को जानना। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही इरादों और विचारों का पालन करना, तृष्णा, द्वेष और हिंसा से मुक्त रहना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सत्य बोलना, दूसरों के बारे में बुरा न बोलना, निंदा और कठोर वाणी से बचना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सही कार्य करना, हिंसा से दूर रहना, चोरी,